हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों का यूसी लैब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ्स में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे थे। जैसे हम लोग अभी पिछले क्लास में सीजीएल का मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे जो 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि हमारे स्टैटिक्स के पार्ट है, जो मीन मीडियन मोड वाले, जो अभी सीजीएल के नए नोटिफिकेशन के अनुसार जो एक नए सिलेबस में चैप्टर में जोड़ा गया है, सिलेबस में जो स्टैटिस्टिक्स है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज मीन मीडियन मोड इसको पढ़ेंगे, जानेंगे कि किसको मीन मीडियन मोड कहते हैं। अब देखा जाए तो एसएससी में ये पहली बार ही पूछा जा रहा है, जैसे मीन मीडियन मोड सीजीएल में ये फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। पर इससे अगर देखा जाए दूसरे एग्जाम में, जैसे रेलवे के एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते थे क्वेश्चन, अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसे आसानी से समझेंगे एक एक करके, ताकि हमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्या है, मीन मीडियन मोड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला टॉपिक बोला जा रहा है, क्या है हमारा, मीन है। ध्यान देंगे, मीन हम मतलब क्या हो गया, माध्य। मीन किसे कहते हैं, ध्यान देना है। मीन के बारे में क्या हो रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स इन द गिवन डाटा। ठीक है, मीन का मतलब समझना है, मीन किसे कहते हैं। जैसे मीन का मतलब क्या हो गया, सिर्फ जो औसत, हम लोग मतलब कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, मीन को हम लोग औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं उसी तरह से हम लोग मीन भी निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, मीन को हम लोग दूसरे रूप से हम लोग औसत भी बोल सकते हैं। तो वही चीज़ बोला गया है कि माध्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिए गए आंकड़ों में सभी संख्याओं का औसत माध्य कहलाता है। ठीक है, समझ में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या हो गया, ध्यान देना है, समझ में। ये फॉर्मूला हमारा है, इसको समझना है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व मतलब एग्जाम्पल पर इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। ध्यान देंगे, जैसे हमारा क्या है, ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारा डाटा दिया गया है, क्या क्या है, 2 2 3 2 3 4 5, इधर से डाटा पूरा दिया गया है हमारा है। तो बोला जा रहा है इसका क्या करें, आप मीन निकालें, बोला गया है। ठीक है, माध्य निकालें। ठीक है, तो मीन हम लोग क्या निकालते हैं, मीन बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ऑब्जर्वेशन जो हमारा डाटा दिया गया है इसे क्या करेंगे, पहले सम करेंगे। ध्यान देंगे, सम करेंगे इसको, 2 2 क्या हो गया, 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 3 12 12 4 16 5 21 3 24 24 और 5 कितना हो गया, 29 3 32 34 34 5 39 और 2 41, मतलब कितना हो गया टोटल 41। अब देखिए, ध्यान देना, 41 तो हो गया। अब बोला जा रहा है कि टोटल सम हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बाई क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा, यही क्या आएगा हमारा मीन कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में कि मीन किससे बोलेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसका सम बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, समझ में कि मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत तब हमें बोल सकते हैं, समझा सकते, बता सकते हैं, तभी हम आपको बता पाएंगे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें, ये हमारा मीन हो गया। अब हमारा क्या है, मीडियन है। ठीक है, मीडियन को ध्यान देंगे, मीडियन हमारा क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका क्या बोला है, माध्यिका डाटा का मध्य स्थान होती है जब डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, ध्यान देना है। समझ में, कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा डाटा दिया गया हो, ठीक है ना, उस डाटा को क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब आरोही क्रम में उसे सजा कर लिखना है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल्स जो था यहाँ पर ध्यान देंगे, एग्जाम्पल्स ये था हमारा। ठीक है, अगर इसी का बोला जाए, इसे क्या बोला जाए, मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, क्या बोला जाए, माध्यिका इसका निकालें। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा,
जो भी डाटा दिया गया है इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो 2 का पहले लिखेंगे। 2 कितना बार है, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 5 बार 2 लिख देंगे, 2 3 4 5 हो गया। अब आगे देखा जाए 3 है, उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा। 3 कितने बार है, 1 2 3 4 बार 3 है, तो 4 बार हमको 3 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 बार 3 लिख दिए, ठीक है। 3 के बाद अब क्या होगा, 4 होगा। 4 देखा जाए तो एक ही बार है, तो एक ही बार 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 5, तो 5 देखेंगे कितना बार है, तो 1 2 3 बार है, तो 5 को हम लोग लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, ठीक है। समझ में सुखा किए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, ठीक है। देखेंगे सही है कि नहीं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 हो गया, सही हो गया। इसका मतलब कहीं कोई छूटा नहीं, ठीक है। इसे चेक कर लेना है, पता चला कहीं क्या, अब जैसे वहाँ डिस्प्ले से देखिएगा तो डिस्प्ले में हो सकता है आगे पीछे हो जाए, इसको चेक कर लेना है कि जहाँ जितना डाटा यहाँ दिया गया है उतना ही डाटा आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या बोलते हैं, जो हमारे मीडियन के सबसे बीच के हिस्सा जो होते हैं वो हमारे मीडियन कहलाते हैं। तो ध्यान देंगे जब भी मीडियन अगर n जो हमारा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर क्या दिया रहे हैं, सम संख्या दिया रहे हैं, ध्यान देना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर सम संख्या में दिया हो तो उसका क्या करते हैं, उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2th टर्म लेते हैं और n/2h + 1 टर्म बाई 2 करते हैं। कहने का मतलब जो हमारा ये संख्या था, ये संख्या हमारा क्या है, टोटल कितने नंबर थे, 13, मतलब ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अगर विषम संख्या जैसे ही होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है, n/2 n + 1/2 करते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। तो मतलब हमारा मीडियन क्या होगा, देखा जाए तो कहते हैं 13 नंबर्स थे, तो 13 नंबर्स थे तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 13 क्या करेंगे, 13 + 1/2 करेंगे, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब 7th जो टर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7th टर्म मतलब 7वां देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, तो यही हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में, ठीक है। मतलब हमारा 13 था, जैसे ही हमको ऑड दिख जाए, विषम संख्या दिख जाए, क्या करेंगे, विषम संख्या टोटल में 1 जोड़ करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना टर्म वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर मान लीजिए 12 टर्म दिया था, मतलब 1 5 कम रहता, ठीक है, मान लेते 1 5 कम रहता, तो जैसे ही 1 5 कम रहता तो हम क्या करते हैं, टोटल कितना होता, 12 नंबर हो जाता। ध्यान देंगे टोटल कितना हो जाता, 12 नंबर हो जाता। जैसे ही 12 नंबर होगा क्या करते हैं, एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, इसको करेंगे कि क्या आएगा, 6 आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हमारा छठा टर्म होगा, ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये होगा हमारा छठा टर्म और 7वां टर्म, ध्यान देंगे छठा टर्म होगा और फिर क्या करेंगे, उसके एक अब नेक्स्ट वाले टर्म लेंगे, ठीक है, 6 + 1 एक नेक्स्ट वाले टर्म लेंगे और दोनों क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। कहने का मतलब 2 आया तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 करेंगे, 3 + 3/2 करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया ये कैसे करना है, जैसे क्या दिख जाए, और दिख जाए क्या कर देंगे, एक नंबर बढ़ा के उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा उतना नंबर का वो टर्म हो जाएगा, उतना पद में आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से अगर इवन दिया रहता तो क्या करते, जितना नंबर दिया गया उससे 2 डिवाइड करेंगे और उसके वो वाला टर्म लेंगे, उसकी एक अगले वाले टर्म लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। समझ में यहाँ पर कोई दिक्कत, तो ये हमारा क्या था, ध्यान देना, ये हमारा अनग्रुप डाटा इससे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा बोलते हैं, ध्यान देंगे इसे क्या बोलेंगे, अनग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा बोलते हैं। तो अनग्रुप डाटा को हम लोग इस रूप में निकालते हैं, ध्यान देंगे। एक हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, ध्यान देंगे, एक हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। जैसे कहने का मतलब, ग्रुप डाटा कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा, ध्यान देना है। यहाँ क्या दिया रहेगा, मार्क दिया रहेगा, ध्यान देना है। यहाँ क्या दिएगा, स्टूडेंट दिया रहेगा, ध्यान देना है। एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा वो तो हमारा अनग्रुप डाटा, ये हमारा ग्रुप डाटा था। जैसे कहने का मतलब 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कहने का मतलब जैसे जो दिया गया है ये हमारा ग्रुप डाटा है। कहने का मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 10 तक अगर बोला जाए तो हमारे 5 स्टूडेंट हैं,
यहाँ 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। कहने का मतलब ये हमारा मार्क दिया गया है कि टोटल 50 मार्क के हैं, जिसमें से देखा जाए तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 में से 0 से 10 मार्क्स के बीच में मिला है, मतलब 10 से उसे कम मार्क्स मिले हैं। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे क्या है 10 से 20 के बीच में मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 20 से लेकर के 30 के बीच में मार्क्स मिले। तो ये हमारा कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान देना। जो हमारा अनग्रुप डाटा होता है उसी को हम लोग ग्रुप के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब 5 स्टूडेंट थे तो मान सकते हैं जैसे 5 स्टूडेंट हो गया 3, 8, 9, 7, 6, मतलब 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब कि कहने का मतलब कोई 3 ला रहा है, कोई 8 ला रहा है, कोई 9 ला रहा है, कोई 7 ला रहा है, कोई 6 ला रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं ग्रुप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप में बनाने के लिए क्या कर दिए इसे हम लोग 0 से लेकर के 10 तक लिख दिया। 0 से 10 तक ऐसे स्टूडेंट हो गए, नंबर लिख दिए जो कि कितने स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट है। उसी तरह से यहाँ भी देखा जाता है, मतलब हो सकता है ये 12 ला रहा है, कोई 18 ला रहा है, कोई 17 ला रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ 3 स्टूडेंट हो गया। तो हम लोग बोला जाए देखा जाए तो हम लोग जो अनग्रुप डाटा जो भी होते हैं, जो हमारा अनग्रुप डाटा था, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं ग्रुप डाटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है, कैसे हम किसको पहचानें कौन ग्रुप डाटा है और कौन सा अनग्रुप डाटा है। ये हमारे ग्रुप में डाटा दिया रहता है, इतने से इतने के बीच में इतने स्टूडेंट है, कुछ भी रह सकता है, स्टूडेंट रह सकता है, सैलरी रह सकता है, कुछ भी रह सकते हैं, ठीक है। समझ में। तो अगर इसका बोला जाए ध्यान देना है, तो इसका अनग्रुप डाटा का अगर मीडियन निकालने बोला जाए तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है। जैसे क्या बोलते हैं कि अनग्रुप डाटा का क्या बोल दिया जाए कि मीडियन निकालें, तो उसका क्या होता है फॉर्मूला ये होता है हमारा, क्या होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए L हमारा क्या होता है, तो लोअर, ध्यान दिया जाए L हमारा क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। समझेंगे इसको क्या करके बारीकी से। N हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। CF क्या होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, ठीक है, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है F हमारा क्या, जहाँ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और H हमारा क्या है क्लास साइज, ठीक है। इसे समझेंगे, इसी से ही समझेंगे। जो हमारा डाटा हमने लिया था इसी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन बराबर, ध्यान देना है मीडियन बराबर क्या फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। ध्यान देना है। अब ये हमारा क्या था, ये हमारा डाटा दिया गया है, ये ग्रुप डाटा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग ग्रुप डाटा कैसे निकालेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसको समझना है। जैसे क्या बोला जा रहा है कि जैसे हमको क्या दिख जाए, डाटा दिख जाए, ठीक है, मार्क, स्टूडेंट, चाहे कुछ भी रह सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर इसको हम लोग इधर लिखते हैं, ध्यान, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं मीडियन बराबर क्या होता है L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आगे ध्यान देते हैं, ये हमारा क्या दिया गया डाटा दिया गया, और इसका क्या बोला जा रहा है अगर इसका मीडियन निकालने बोला जाएगा तब ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टूडेंट दिया गया इसके अब बगल में एक और डाटा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी हम लोग प्रैक्टिस के रूप में ऐसा करना है, अभी समझना है इसको हम कैसे, और बिना लिखे ही हम इसको कैसे करेंगे उसको समझेंगे, ठीक है। पहले तो इसको प्रैक्टिस करेंगे कि पहले कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, समझ में आ रहा है। पहले लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जब हमें लिखने आ जाएगा बढ़िया से तब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग CF निकालते हैं। CF मतलब ये जो हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारा जो डाटा दिया गया है ये हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। बारंबारता जिसे बोलते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं CF निकालते हैं। तो CF कैसे निकालते हैं हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे 0 से लेकर के 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 5 है। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ध्यान देना है। आगे चलते हैं, जैसे हमको क्या बोल रहा है आगे कि अब आगे देख रहे हैं, अब बोला जा रहा है कि हम लोग सबको लेके चलेंगे, सबको एक में करते हुए चलेंगे। 0 से लेकर 10 तक कितने थे, तो 5 थे।
अब क्या करेंगे, अब 0 से लेकर के 20 तक स्टूडेंट निकालेंगे। 0 से लेकर के 20 तक कितने स्टूडेंट है, तो क्या कर देंगे, यहाँ 5 हम लोग जो लाए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस जोड़ते हुए चले जाएंगे। ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस जोड़ते हुए चले जाएंगे और यहाँ लिखते चले जाएंगे। क्या जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 0 से लेकर के 20 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट है, टोटल 8 स्टूडेंट है। यहाँ भी देख लेंगे 5 और 3 8 स्टूडेंट है। उस तरह से 0 से लेकर 30 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 10 किए थे, यहाँ 2 जोड़ देंगे, सॉरी 8 किए थे, 2 जोड़ देंगे, 10 हो गया। उस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में है। तो देखा जाए तो टोटल कितने स्टूडेंट है, अगर देखा जाए टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट भी हमारे n बराबर क्या हो जाएंगे, n बराबर भी हमारा 15 होगा। देखेंगे जोड़ेंगे 5 3 8 2 10 4 14 1 15, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल 15 स्टूडेंट है। ठीक है, तो समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालना है, क्या निकालना, मीडियन निकालना है। तो क्या करते हैं, जो नंबर हमारा दिया गया है, नंबर का क्या करेंगे, को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 आया। अब देखेंगे 7.5 जो है वो उसके आगे वाले हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसके आगे वाले कौन सा है, ये वाले नंबर है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास कहलाएगा। ध्यान देंगे, यही क्या कहलाएगा, हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा, जिसमें से यल का वैल्यू क्या होगा हमारा, ये जो हमारा क्लास जो है, जो दिया गया है, मार्क दिया गया है, इसका जो लोअर लिमिट था यही क्या कहलाएगा, यल कहलाएगा। तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, मतलब यल बराबर कितना हो गया, यल बराबर 10 हो गया कि नहीं हो गया। आगे चलते हैं, हमारा यन तो निकल गया, यन बराबर कितना हो गया हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, हम लोग फॉर्मूला में देखे थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब कि कहने का मतलब इसके पिछले वाले क्लास को हमको लेना है, मतलब जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग लाए हैं इसके क्या करना है, इसके पिछले क्लास वाला लेना है। कहने मतलब इसके पिछला कौन सा है, 5 है, तो सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे, सी एफ बराबर 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और एफ हमारा जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कौन सा होगा, जो हम लोग मीडियन क्लास बनाए हैं ना, ये जो मीडियन क्लास बनाए हैं इसी का ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है इसी को करेंगे, ना कि इसको करेंगे। ये क्यों नहीं करेंगे, एफ ये एफ दिया गया है, ये हमारा क्या है, सी एफ दिया गया है। ध्यान देना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा एफ का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान देंगे 3 आ गया। ठीक है, अब एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, जो हमारा क्लास दिया गया है, मार्क दिया गया है, इसे क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो यही हमारा हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे तो मीडियन हमारा निकल जाएगा, कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व आपको खुद करना है, देखना है कितना आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखा जाए, आगे हमारा क्या है, मोड। ठीक है, आगे क्या हमारा पढ़ना है, मोड, जिसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बहुलक बोलते हैं, समझना है। बहुलक किसे कहते हैं, ध्यान देना है, क्या है, बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है, मोड, मोड इज द मोस्ट कॉमन नंबर्स ऑफ द डाटा। ठीक है, मोड क्या होता है, जो हमारा जो डाटा दिया गया है उसका सबसे ज्यादा बार आने वाले जो डाटा कहलाते हैं वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, जो भी डाटा हमारा दिया गया था, जैसे हम लोग डाटा जो हमने माना था, क्या माना था, ये हमने डाटा माना था ना, ये डाटा हमने माना था, और इस डाटा में देखा जाए तो क्या होगा इसका आंसर, मोड का आंसर क्या होगा, अगर मोड बोला जाए, अगर मोड निकालने बोला जाए तो मोड बराबर क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे। तो मोड क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार जो हमारा डाटा आता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो देखा जाए तो इस डाटा में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो देखा जाए 2 कितने बार आ रहे हैं, 5 बार आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है। क्यों, 3 4 बार आ रहे हैं और 2 5 बार आ रहे हैं, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक क्या आएगा, इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, समझ में आया, ये कैसे इसे निकालते हैं, यहाँ कोई दिक्कत समझने में। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारा क्या था, अनग्रुप डाटा था। अगर देखा जाए ग्रुप डाटा में, ये हमारा क्या है, ग्रुप डाटा है, दिया गया है। अगर ग्रुप डाटा में देखा जाए तो हम लोग मोड कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, इसको समझना है, पहले देखना है, इसको फॉर्मूला को पहले देखना है। अगर देखा जाए फॉर्मूला हमारा ग्रुप डाटा का क्या होता है, मोड बराबर, ध्यान देना है, मोड बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, तो मोड बराबर होता है हमारा क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0
2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ देखेंगे L का वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F नॉट क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब समझना है, कहने का मतलब क्या बोल रहा है L हमारा समझ में आ गया। L किसको कहेंगे, मतलब कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमें मॉडल क्लास खोजना है, क्या करना है, हमें मॉडल क्लास खोजना है, मतलब हमको मोड निकालना है, तो उसका मॉडल क्लास खोजना है। तो हम लोग मोड में हम लोग पढ़े हैं, मोड किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार जो आता है, सबसे अधिक बार जो नंबर आ रहे हैं वही मोड है। तो देखेंगे तो इस ग्राफ सॉरी इस टेबल में कि हमारा ग्रुप टेबल है, तो देखे जाए सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ये हमारा क्या जगह, ये जो हमारा है कॉलम जो हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास यही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास यही कहलाएगा। अब ध्यान दिया जाए मॉडल क्लास ये कहला रहा है, तो L हमारा कितना हो जाएगा, L का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 20 होगा। समझना है क्या होगा, 20 होगा कि नहीं होगा। अब आगे देखा जाए, क्योंकि लोअर लिमिट लेना था, लोअर लिमिट कितना है, बोला जा रहा था L हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यही था 20 और 30, तो इसमें देखा है लोअर लिमिट कौन सा है, 20, तो 20 हमारा लोअर लिमिट हो गया। अब देखा जाए एच हमारा क्या है, साइज ऑफ द इंटरवल क्लास, मतलब वही हम लोग डिफरेंस लेना है 20 और 30 का बीच का डिफरेंस, जो हम लोगों ने मीडियन में किया था। तो एच हमारा कितना हो गया, ध्यान देंगे एच हमारा हो गया कितना, एच हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, अब VF1 हमें किससे मानेंगे, अब ध्यान देंगे जो हमारा मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या होगा, F1 होगा। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यही था ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। जैसे ये F1 हुआ तो इसके ऊपर वाले क्या हो जाएगा, F0, ठीक है। फिर इसके नीचे वाले ये क्या हो जाएगा, F2। मतलब समझना है, ये हमारा F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2, मतलब कि 0 1 2 ऐसे समझना है। 0 1 2 1 कौन हो जाएगा, जो मॉडल क्लास में आएगा, जो फर्स्ट आएगा वो कौन होगा, मॉडल क्लास में कहलाएगा। जो उससे पहले जो रहेगा वो 0 होगा। 1 से पहले क्या है, इसको मान लीजिए 0 है, तो हमारा क्या जाएगा, प्रीसीडिंग वाला हो गया। उससे आगे क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो इसी पर हम क्या कर देंगे, इस पर हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देंगे, जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि हम लोग मोड कैसे निकालेंगे, चाहे ग्रुप हो या अनग्रुप हो, किसी का भी हम लोग कैसे मोड निकालेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। समझने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तब हमें बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, तो हमारा कुछ रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। इस रिलेशन को ये एग्जाम में काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसी पर ही, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं, ध्यान देंगे ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के फॉर्मूले पूछ देते हैं डायरेक्ट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी गए रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो, पूरे फॉर्मूले ही उठा करके यहाँ से क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस प्लस उल्टा पुल्टा करते रहेंगे, ठीक है। तो उसी ढंग से इससे भी हम लोग ध्यान देना है, ये भी हमको फॉर्मूला को याद रखना है, ध्यान देना है, फॉर्मूला को याद रखना है। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, समझना है इसको। आगे चलते हैं, तो यहाँ भी हमको ध्यान देना, जो हमारा डाटा ये जो हमारा है रिलेशन है मोड मीडियन मीन में, ये हमें याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं कि क्वेश्चन रहेगा, बोल दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मीन मीडियन मोड, रिलेशन कौन से तीनों में सही रिलेशन दिया गया है। तो ये हमें याद रखना है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 2 यहाँ चला जाता है, 3 यहाँ चला जाता है, ठीक है। इसे ध्यान देना है, मोड क्या बराबर होता है, मोड बराबर क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ध्यान देना, 3 किस में करेंगे, बड़ा नंबर जैसे दिख गया, बड़ा डिजिट वाला बड़ा के साथ चला गया, छोटा डिजिट वाला छोटा के साथ चला गया, इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। 3 और 2 में काफी बार कंफ्यूजन होते हैं, 3 यहाँ से वहां चले जाते हैं, 2 यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह से ये हमारे दूसरे रिलेशन क्या दिया गया है, अगर मोड, ध्यान देना, अगर मीन और मीडियन सिर्फ दिया रहे तो मोड निकालेंगे, जब मोड और मीडियन दिया रहे तो हम यहाँ से मीन निकाल सकते हैं। जब किसी कंडीशन में क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा मीन दे दिया जाए सिर्फ, और मीन और मीडियन का डिफरेंस दे दिया जाए, ध्यान देना, मीन दे दे और मीन और मीडियन का डिफरेंस दे दे,
तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। उसी तरह से अगर दे दिया मीडियन दे दिया जाए और मीन और मोड का, ध्यान दें, मीडियन दे दिया जाए और मीन और मोड का डिफरेंस दे दिया जाए तो हम लोग मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये 3 को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे प्रॉपर वे में हमें याद रखना है, तभी हम आगे बना पाएंगे। ऐसे हमें आगे प्रॉब्लम होगी बनाने में। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमारा क्या है, रेंज है। ठीक है, रेंज समझना है। जैसे हमने कोई डाटा हमारा जो था, यहाँ ध्यान देंगे, हमारा जो डाटा था, इस डाटा का अगर बोला जाएगा रेंज निकालें, तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, जो हमारे सबसे छोटे नंबर होते हैं ना, ध्यान देंगे, हमको हमारे सबसे छोटे नंबर में से क्या, बड़े नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं, वही हमारा क्या होता है, रेंज कहलाता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें दिया गया है, 2 है, सॉरी सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है। तो 5 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि रेंज हमें किससे कहेंगे, कोई दिक्कत। रेंज मतलब जो हमारे जो भी डाटा दिया गया, डाटा का सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले नंबर का डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस बिटवीन द लार्जर नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा दिया गया है, अब हम मीन डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया, मीन मीडियन मोड हम लोग कर लिया। अब इससे आगे चलेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में देखेंगे, सिलेबस में ये भी दिया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीन डेविएशन निकाल लेंगे, कैसे मतलब औसत विचलन निकालेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग वो उसमें जैसे जो भी हम लोग मीन निकालते हैं, तो हर नंबर में जैसे हम लोग जो मीन निकाला था, देखा जाए ये मीन निकाला था तो मीन कितना आया था, 41/13। ठीक है ना, तो हर नंबर से ये कितने के, हर नंबर से देखा जाए तो कितने का बीच में डिफरेंस पैदा करता है, वही विचलन कहलाता है। ठीक है ना, मीन डेविएशन वही कहलाता है, कितने का सबके बीच में अंतर पैदा कर रहा है, वही हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ध्यान देंगे। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो कोई भी नंबर है हमारा, जिससे हम लोग डाटा माना था, ध्यान देंगे, जैसे कि हम लोग एक डाटा मानते हैं, जैसे हम डाटा कोई लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं, 4 5 3 2 1। हमने क्या किया, एक डाटा लिखा। ठीक है, इसका क्या बोला जा रहा है, इसका आप निकाले क्या, मीन डेविएशन। माध्य औसत विचलन या माध्य विचलन बोला जाएगा। ठीक है, औसत विचलन। ठीक है, ये बोला जाएगा। निकालना क्या है, मीन डेविएशन। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालेंगे, तो मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारा डाटा दिया है उसका सम करते करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 12 14 1 15। ठीक है, मतलब क्या आ गया, 15 बाई क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 3 आ गया। मीन की कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, मीन हमारा कितना हो गया, ध्यान देंगे, मीन बराबर 3। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 आ जाता है ना, तो सबसे हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो देखा जाए तो इसका डिफरेंस इसमें कितना है, 3 से, तो 1 है। यहाँ कितना है, 2 है, ध्यान देंगे, 1 था 2 था, 0 है 2 है, 1 है और 2 है। अब भाई क्या करेंगे, टोटल नंबर करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 5 है। ध्यान देंगे, 4 5 3 2 1 क्या करेंगे, इससे माइनस करते चलेंगे, मीन से माइनस करेंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ध्यान देंगे, अगर हम लोग 1 में 3 अगर माइनस कर रहे तो क्या आएगा, -2 आएगा, पर हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, हम लोग निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, जो सोल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 2 2 4 और 2 6, मतलब क्या आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, मीन डेविएशन हो जाएगा। समझ में कि कैसे हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा क्या था, मीन डेविएशन, कैसे हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा है, वेरिएंस। ठीक है,
गलत लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं विचरण। ठीक है, ध्यान देंगे। वेरिएंस मतलब क्या होता है? विचरण होता है। ध्यान देंगे क्या होता है हमारा, इसको पूरा काट देंगे, गलत लिखा हुआ है, विचलन। ठीक है, विचरण। ध्यान देंगे वेरिएंस क्या होता है? विचरण, जिसका मतलब। ठीक है, इसको वेरिएंस कैसे निकालते हैं? अब ध्यान देंगे वेरिएंस मतलब क्या होता है? वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द मीन वैल्यू। मतलब क्या बोल रहा है कि विचरण अपने माध्य मान से एक यादृच्छिक चर के वर्गीकृत भिन्नता का अपेक्षित मूल्य है। ठीक है, समझना है। और इसे हम लोग क्या करते हैं? अल्फा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 1/n, इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं? समेशन। ध्यान देना है, तो क्या बोलेंगे? समेशन मतलब सम ऑफ, क्या करना है? सम ऑफ। ध्यान देना है, सम ऑफ क्या निकालना है? xi, मतलब जो हमारा जो डाटा दिया गया था उसे xi बोलते हैं। और x पर बार है, ध्यान देंगे, अगर x पर बार लिखा हुआ है मतलब क्या होता है? इसका मतलब मीन होता है। ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है? मीन होता है। x पर बार दिया गया है, इसका मतलब मीन होता है। मतलब क्या करना है? और जो हमारा डाटा दिया गया है, ध्यान देंगे, इस डाटा पर जो हमारा डाटा दिया गया है, इसे क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। अब मीन निकालने के बाद जो आएगा, ठीक है ना, अब उसका क्या करेंगे? डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे। तो हम लोग डिफरेंस जो लिए थे, तो डिफरेंस लिए थे तो हमारा क्या बन रहा था? मीन डेविएशन बन रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे? वेरिएंस निकालने के लिए, ध्यान देंगे, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा मीन आया है और मीन से हम लोग डिफरेंस लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। तो डिफरेंस कितना आया था? 1 आया था तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 आया था 2 का स्क्वायर करेंगे, 0 आया था 0 का स्क्वायर करेंगे, 1 आया था 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 आया था 2 का स्क्वायर करेंगे, बाई टोटल नंबर करेंगे। समझना है? मीन। ठीक है, समझेंगे। जो हमारा मीन आया था, मीन से हम लोग घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर घटाएंगे तो देखते हैं, यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 0 1 2 होगा। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे क्या जाएगा? 4 और 2 10/5, मतलब क्या आ गया? 2 आ गया। हमारा क्या जाएगा? यही क्या हो जाएगा? वेरिएंस कहलाएगा, विचरण कहलाएगा। ठीक है, समझ कि विचरण किससे कहेंगे? कैसे निकालेंगे विचरण? जो हमारा डाटा दिया गया रहेगा उससे क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद सबसे माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आए? आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्या था? विचरण था, वेरिएशन था। ठीक है, तो उसी ढंग से देखा जाए आगे क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगला क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? ध्यान देंगे, मानक विचलन क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, इट इज एब्रिविएटेड एज SD और डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, ध्यान देंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो हम लोग ने वेरिएंस निकाला था उसका अंडर रूट करेंगे। मतलब जैसे हम लोग जो हमारा ये वेरिएंस है, ये हमारा वेरिएंस था ना, तो वेरिएंस पर अगर हम लोग अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग SD लिख सकते हैं, रूप में दर्शाते हैं, या फिर हम लोग अल्फा लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, अल्फा लिखते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को SD लिखेंगे या फिर अल्फा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, समझ में? आगे चलते हैं। तो हम लोग अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में समझेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होगा? जो हम लोग ने वेरिएंस लाया था ना, वेरिएंस से क्या कर देंगे? रूट अंडर कर देंगे। तो रूट अंडर करेंगे 2, तो क्या जाएगा आंसर इसका? रूट अंडर 2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़ कि हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे कोई भी नंबर का। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट था।
तो हम लोग ये थ्योरी इतना कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी आजकल अभी पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में तो नहीं आए हैं, पर जहाँ कहीं भी आए हैं, जैसे रेलवे में आए हैं, तो उसके हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 48। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स है 48 का, उसका क्या बोल रहा है निकालने के लिए, मीडियन निकालें। ठीक है, ध्यान देंगे 48 का फैक्टर पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 48 का फैक्टर कौन कौन सा है। ठीक है, तो 48 का फैक्टर देखा जाए तो क्या हुआ, एक 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर है। ध्यान देंगे 48 का क्या हो जाएगा, ये सब हमारे फैक्टर होंगे। ध्यान देंगे फैक्टर पता होना चाहिए तभी हम लोग ये कर पाएंगे, और हमें फैक्टर पता नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुका है नंबर सिस्टम, हम लोग फैक्टर पढ़ चुके हैं। जिसको समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो हमारे नंबर सिस्टम वाले क्लास देखें। ठीक है, उसमें हम लोग फैक्टर पढ़ना सीखा था, कैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, किसी क्या बोल रहा है, मीडियन निकालें। ठीक है, तो मीडियन हम लोग पढ़े हैं, जो अनग्रुप डाटा होता है उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो कितना दिया गया है। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब क्या हो गया, ये हमारा इवन नंबर हो गया। तो 10 मतलब क्या होगा कि 10/2 करेंगे, मतलब 5वां टर्म और छठा टर्म हमारा हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5वां टर्म ये और छठा टर्म ये। 6 और 8 का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो 6 और 8 का एवरेज निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉरी मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसे क्या करो, मीन बोलता था, इसका सम करते टोटल और 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उस तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटे संख्याओं का माध्य कितना दिया गया है, 17। मतलब 8 छोटे समूह का, मतलब 8 नंबर का 17 दिया गया माध्य। ठीक है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की संख्याओं का माध्य 20 है। अगर टोटल अगर बोला जा रहा है अगर पूरा सब का ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कितना होता है, 20 होता है। 8 का लिया तो 17 हुआ, अगर पूरा का लेता तो 20 होता है। आगे क्या बोल रहा है, यदि सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्या का माध्य 22 है। ठीक है, जो हमने 8 लिया था और बचा जितना संख्या है उसका कितना बोला जा रहा है, 22 माध्य है। तो बोल रहा है कि समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। ध्यान देंगे संख्या बोल रहा है तो संख्या को मान लेते हैं, x है हमारा टोटल संख्या। ठीक है, शुरू में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन देखा जाए कि बोल रहा है 8 माध्य क्या कितना बोल रहा है, 17 नंबर दिया, सॉरी 8 नंबर का माध्य कितना है, 17 है। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे सम, टोटल मतलब सम कितना होगा समूह का। हम क्या करेंगे, सम को सम से बराबर करने की कोशिश करेंगे। कहने के मतलब आगे समझ में आएगा, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा 17 × 8 करेंगे। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, प्लस क्या होगा हमारा, क्या बोल रहा है कि 8 को छोड़ दिया जाए, ये नंबर को हम लोग को छोड़ देंगे। टोटल नंबर x माने थे, x में क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। घटाने पर क्या आ जाएगा, इसका बोल रहा है कि इसका माध्य क्या है, 20 है। सॉरी कितना बोल रहा है, इसका 8 को अगर हटा देते हैं तो क्या बोल रहा है, इसका माध्य क्या बोल रहा है, 20 है। तो इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब क्या बोला रहा है, ऐसा करने पर टोटल हमारे 20 माध्य आते हैं, तो संख्या को माध्य से गुना कर देंगे, सम निकल गया। इधर सम, टोटल को सोल्व कर लेंगे, मतलब इधर सम बराबर इधर सम हो गया। इधर भी 20 नंबर है, इधर भी 20 नंबर है, सॉरी x नंबर है, इधर भी x नंबर, इधर का 20 माध्य दिया गया है। इधर भी हमारा माध्य निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे, x का वैल्यू जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व करेंगे क्या जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 17 8 गुना करेंगे 136, प्लस क्या जाएगा 20 से गुना करेंगे। ठीक है, सॉरी 22 था ना ये। ठीक है, ठीक है, गुना करेंगे क्या जाएगा 22x, क्या जाएगा गुना करेंगे 176 होगा, बराबर क्या जाएगा 20x हो जाएगा। अब ध्यान देंगे इसको इधर लेके आते हैं x को, और बाकी को उधर लेके जाते हैं। तो इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा, 22 में से 20 गया, 2x हो गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो -40 हो गया, उधर जाएगा तो क्या जाएगा 40 हो गया। तो x बराबर क्या जाएगा 20 हो गया, मतलब क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आंसर आ गया। टोटल नंबर कितना हो गया इसमें, मतलब
20 नंबर टोटल थे। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 55। अब बोला जा रहा है कि मीन निकालना है, ध्यान देंगे, मीन निकालना है 1 से लेकर के 55 तक जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 1 से 55 तक, ध्यान देंगे तो क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर क्या होगा 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। टोटल इतने हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अगर देखा जाए 155 तक, सॉरी आगे भी चलते हैं, 52, 57, 47, फिर क्या हुआ 53। ठीक है, ध्यान देंगे 1 से लेकर के 55 तक एक टोटल नंबर निकल गए। अब इसे क्या करना है, हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लेना है। क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, सम करने के बाद जितने नंबर उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही क्या जगह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको करके आना है। ठीक है, सोल्व आपको करना है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा है। जो नंबर दिया गया है से क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हम लोग ने अभी देखा है क्या होता है, हम लोग फार्मूला अंडर रूट वेरिएंस होता है कि नहीं होता है, ध्यान देंगे, होता है, यही होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। हम लोग क्या करना, पहले फाइंड करना पड़ेगा, वेरिएंस पता करना पड़ेगा। तो वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। तो मीन देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 12, 8, 20, 10, 30 और ये 20, 50, मतलब टोटल कितना हुआ, 50/5 नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा, मीन हमारा कितना होगा, ध्यान देंगे। इसे हम लोग फटाफट करेंगे, मीन हमारा 10 हो गया। अब मीन जैसे ही 10 हो गया तो आगे क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 2 आएगा, 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा ना। इसका घटाएंगे, 12 में से 10 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 10 में से 8 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 10 गया 0 का स्क्वायर 0, 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 10 गया 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे। अब बाई क्या करते हैं, टोटल नंबर करते हैं। टोटल नंबर कितना है, 5 है। ऐड करेंगे क्या होगा, 4, 4, 8, 2, 10, मतलब क्या आ जाएगा, 2 आ गया। वेरिएंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, समझ में आए कैसे निकलेगा। आगे चलते हैं। आगे इस तरह से बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ ए 5 वैल्यू इज 16। ठीक है, 5 वैल्यू का वेरिएंस कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यू इफ इस वैल्यू इज डबल। अब क्या बोल रहा है कि जितने हमारे नंबर दिए गए थे, मतलब कहने का मतलब 5 मानों का प्रसरण क्या दिया गया, 16 था, जिसमें से क्या बोल रहा है कि अगर हर नंबर को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब ध्यान देंगे, हम लोग को वेरिएंस क्या दिया गया है, वेरिएंस दिया गया था क्या, 16। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16। अब ये क्या करेंगे, रूट जब भी लेते हैं ना, ध्यान देंगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है, किसी को मान को अगर दुगना बोल रहा है, दुगना करना है तो इसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल कर देंगे क्या आ जाएगा, 8 हो गया। यही क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डबल बोला, डबल कर दिए। घटाने बोलता तो घटा देते, गुना करने भागा करने बोलता तो इसी में भागा कर देते। ठीक है, जो भी यहाँ बोलता हम लोग इसी में करते स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो हमारा क्या हो जाता है, वो आंसर आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएंस ऑफ डाटा इतना दिया गया है। इसका क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोल रहा है, अंडर रूट क्या होता है, 361 होगा। 361 क्या आता है, 19 का 361 क्या होता है, 19 का 1/4 होगा। 19 का 1/4 क्या होता है, 361 होगा। 361 क्या होता है, 19 का 1/4 होगा। 19 का 1/4 क्या होता है, 361 होगा। 361 क्या होता है, 19 का 1/4 होगा। 19 का 1/4 क्या होता है, 361 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 होगा।
361 क्या हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे क्या जाएगा 19 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे 19 क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, सब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ध्यान देंगे ये नहीं होगा, ध्यान देंगे ऐसा नहीं करेंगे प्लस माइनस 19 कर देंगे इसका आंसर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू हमेशा होगा। ध्यान देना है, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इस चीज़ का हमें ज्ञात करना है, रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट पर हाउस। ठीक है, मतलब कुछ छात्र को दिया गया काम, ठीक है, बोला गया है कि आप इसका क्या निकालें, आप एक मतलब घूमे चारों तरफ घूमा, ठीक है, घूम घूम के मुस्लिम लोगों ने क्या किया, एक डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, डाटा का कलेक्ट किया कि जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट उन्होंने देखा कि मतलब 1 से 2 प्लांट किसके घर में, कितने घर में है, तो एक घर में है। ठीक है, उन लोगों ने क्या देखा कि 1 से लेकर 0 से लेकर के 2 प्लांट कितने घर में है, तो एक घर में है। उस तरह से 2 से 4 कितने घर में है, 2 घर में है। 4 से 6 कितने घर में है, एक घर में है। फिर 5 घर में, 6 घर में, 2 घर में, 3 घर में। ठीक है, इतना क्या किया गया, इसने देखा, स्टूडेंट सब ने बनाया रिकॉर्ड। ठीक है, इसी क्या बोल रहा है कि इसका क्या निकालें, मीन निकालें। तो मीन बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, जब भी ग्रुप डाटा आ जाए, क्या आ जाए, ग्रुप डाटा आ जाए, तो हम लोग इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसको समझना है। हमने पिछले क्लास में, पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा कि अनग्रुप डाटा को कैसे मीन निकालते हैं। अब लोग ग्रुप डाटा को कैसे मीन निकालते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है, और बाई 2 करेंगे। क्या करेंगे, 0 + 2 करेंगे और बाई 2 करेंगे। कितना आ जाएगा, 2/1। 1 को क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, ध्यान देंगे, 1 जो आया हमारा, 1 को 1 से गुना कर देंगे, वही हमारा जाएगा, मतलब क्या हो गया, 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, मतलब 6 आ गया हमारा डाटा। ध्यान देंगे 6 प्लांट टोटल हो गए। ठीक है, उस तरह से यहाँ कितना आ जाएंगे, ध्यान देंगे, यहाँ 5 प्लांट। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, फिर सॉरी गलती हो रहा है ना, यहाँ पर सॉरी क्या कर रहे थे, 3 दूनी 6, ठीक तो था, यहाँ क्या था 5 इकाई 5। ठीक है, फिर क्या आ गया यहाँ 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 11 से गुना करेंगे 2 बार में। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ क्या करें, 13 से 3 बार में गुना करेंगे, 13 × 3 = 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, टोटल ऑब्जर्वेशन निकल गया। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन निकल गया, यही था हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लोग डाटा में निकालते थे, जो भी हमारा अनग्रुप डाटा था, तो यही हमारा क्या अनग्रुप डाटा बन गया। इसको क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, ऐड करेंगे नहीं करेंगे, अब ऐड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, देखा जाए तो 35 और 5 क्या होगा, 40 होगा। 40 और 6 46, और 46 और 54 को अगर जोड़ दे 100 हो गया, 100 हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं, 100 हो गया, 1 और 40 हो गया। अब 22 क्या हो गया, 162 हो गया। कि नहीं हो गया, 162 बाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा जाए, ध्यान देंगे तो क्या होगा, अब देखेंगे जो हमारा डाटा दिया गया था, डाटा यही था हमारा, नंबर ऑफ हाउस करेंगे, कितना नंबर ऑफ हाउस दिया गया, या तो आपको यहाँ डाटा दिया रहे, या फिर आपको अगर डाटा दिया नहीं रहेगा तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको डाटा दिया गया था 20 था टोटल हाउस। अगर कभी कभी एग्जाम में ये डाटा नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। देखेंगे 1 2 3 अब 1 4 5 9 9 6 15 17 3 20 देखा जाएगा तो ये भी वही आएगा जो यहाँ डाटा दिया रहता है। कभी कभी एग्जाम में ये डाटा नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसको, तो क्या आएगा 20 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार में काटेंगे, 2 बार में काटेंगे 81 10 मतलब क्या हो गया 8.1। मतलब हर घर में क्या बोला जा रहा है, तो हर घर में 8.1 पेड़ लगाया गया। यही हमारा क्या बन गया, मीन बन गया। ठीक है, समझ में, आगे चलते हैं। उस ढंग से बोला जा रहा है कि अगला क्या बोल रहा है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ 10 नंबर्स इज 20 इफ ईच नंबर इज फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन इंक्रीज्ड बाई 5 देन व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू नंबर। ठीक है, जैसे भी कोई बोला जाए, कोई भी नंबर जैसे मीन दिख जाए, मीन में क्या बोल रहे हैं, डबल करे, ट्रिपल करे, कुछ भी करे, तो हम लोग को क्या करना है, वही करना है। पहले क्या था 20 था, 20 में क्या किया, उसको 2 से गुना करेंगे, तो 20 को क्या करेंगे, पहले 20 को 2 से गुना करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, उसी में क्या बोल रहा है
5 को ऐड कर दिया जाए, 5 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, नया मीन क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। ठीक है, इसे कोई भी नंबर हम लोगों ने डाटा लिख दिया, जैसे हम लोगों ने डाटा लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसी में क्या बोल रहा है, अगर इसको डबल कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, मीन भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा। फिर इसी में अगर हम लोग 5 5 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा फिर मीन में क्या हो जाएगा, 5 5 बढ़ जाएगा। तो जब भी बोला जाए इस तरह से कि हर में जोड़ा जाए, हर में घटाया जाए, गुना किया जाए या भागा किया जाए, तो हम लोग इसी ढंग से करेंगे। मीन में जो दिया गया था, मीन में क्या पहले क्या बोला कि गुना करे 2 से, गुना कर दिए, फिर बोल रहा है कि इसको और 5 बढ़ाया गया, 5 बढ़ा दिए, वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जितना बोला जाएगा उतना हम लोग करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर इस ढंग से बोल रहा है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। ठीक है, फिर अगला क्या बोला, 13 का क्या दिया गया, 32, फिर लास्ट का 13 कितना दिया गया है, 39, तो बोला गया 13वां वैल्यू निकालें। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन एवरेज में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, तो ये आपसे बन पाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या बोला गया है कि 25 का कितना दिया गया है, 36, क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे 36 से गुना करेंगे। ठीक है, जो भी आया क्या आएगा, 25 छक 150, 15 25 या 75 और 15 90, इतना आया। अब ध्यान देंगे, फिर बोल रहा है 13 ऑब्जर्वेशन में क्या है 32, 13 ऑब्जर्वेशन क्या दिया गया है 32, गुना करेंगे तो 13 चक क्या हो जाएगा 52। ठीक है, 13 तिया 39 और 5 सॉरी 44, ध्यान देंगे क्या होगा 13 दूनी सॉरी इसको गुना करेंगे, 13 दूनी क्या होगा 26, 2 13 39 और 2 41 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है 13 ऑब्जर्वेशन का फिर क्या दिया गया है, 13 ऑब्जर्वेशन का 39। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे तो 13 नमा 17 से क्या होगा 11 और 13 तिया 39 और 11 क्या हो जाएगा 500। ठीक है, पाँच सौ 7 हो गया। क्या करेंगे अभी दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 923 आ जाएगा। ठीक है, 923 में 900 घटा देंगे मतलब क्या आ जाएगा आंसर 23 हो जाएगा। कैसे बनाएंगे इसमें, कैसे निकला ये, आगे चलते हैं। ठीक है, उधर से क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मोड एंड मीडियन करें। इस डाटा क्या करें, पहले मोड निकालें, फिर इसका क्या करें मीडियन निकालें, इसका क्या करें सम करें, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, कभी कभी डिफाइन भी पूछ देता है, क्या बोल देता है व्हाट इज द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन का क्या होता है, मीडियन का डिफाइन क्या होता है, क्या बोला जा रहा है पहले देखेंगे, पहले क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस हम मीडियन में निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, यहीं पर ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ध्यान देना है। फिर अगला क्या बोल रहा है कि मीन ऑफ हाईएस्ट, ध्यान देंगे मीडियन में हम लोग कभी मीन भी नहीं निकालते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अगला देखेंगे, तीसरा क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सेपरेटिंग हायर हाफ फ्रॉम लोअर हाफ द डाटा सैंपल, यही बात सही है। ठीक है, क्या हम लोग करते हैं, जो हमारा डाटा दिया रहता है उसको आधा इधर करते हैं आधा इधर करते हैं, जो बीच में आता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो यही वही चीज़ बोल रहा है, सेपरेटिंग द हायर हाफ फ्रॉम द लोअर हाफ। ठीक है, इसमें द डाटा के नमूने के निचले आधे से उच्च आधे को अलग करने वाली मान हमारा क्या कहलाता है, तो वो मीडियन कहलाता है। तो एग्जाम में कभी कभी इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, डिफाइन भी डायरेक्ट दे देंगे, बोल देंगे कि बताइए मीडियन क्या होते हैं, पर ये उसके बाद फिर हमें ये डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा, फिर ये बोल रहा है फिर मीडियन निकालने बोल रहा है, क्या करेंगे उसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद जो हमारा जो नंबर आया क्या बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, मतलब क्या 10/5 में तो 5वां जो नंबर आएगा वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद जो आएगा आंसर होगा, इसको कर लेना है, सॉरी। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी करना है, मीडियन निकालना है, इसको भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहा है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मीन एंड द मोड आर गिवन, मीन कितना दिया गया है, ध्यान देंगे मीन कितना दिया गया है 35। ठीक है, मोड कितना दिया गया है 30, तो निकालना क्या है मीडियन निकालना है। तो हम लोगों ने अभी देखा था फॉर्मूला, क्या देखा था मोड बराबर, ध्यान देंगे मोड बराबर क्या देखे थे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो क्या हमको दिया गया मोड दिया गया है 30, तो ये हमारा 30 हो गया। ठीक है, मीडियन निकालना था तो मीडियन को मान लेते हैं x, तो 3x हो गया, माइनस 2 मीन मतलब 2 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 35 दूनी 70 हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 70 क्या जाएगा
जुड़ जाएगा, 100 हो गया, तो 100/3 मतलब x बराबर क्या आ गया, 100/3 हो गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। मतलब क्या होगा, इसको पॉइंट में निकालेंगे, क्या जाएगा 33.33 हो जाएगा। ठीक है, समझ में, आगे चलते हैं। उठन से बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि द मीन एंड द मोड आर दिया गया है, फिर क्या बोल रहा है, मीडियन निकालने के लिए दोनों को मत सेम दिया गया है, तो मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन के m, और माइनस क्या होगा 2 इंटू मीन। मीन कितना है 25, ठीक है, घटाएंगे 25, 50 इधर चला जाएगा, 75 हो गया, काटेंगे m से क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मीडियन में क्या आ गया 25 आंसर आ गया। समझ में, आगे चलते हैं। ठीक है, उस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आ गया। तो मीडियन बराबर क्या होता है, हम लोगों ने मीडियन में देखा था, तो मीडियन बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे, मीडियन बराबर क्या होता है, L प्लस क्या होता है n/2 माइनस CF बाई क्या होता है F इंटू H होता है। मैच करेंगे, कौन सा मैच कर रहा है देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही देख लेंगे, क्या बोल रहा है, यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया पहला ऑप्शन ही। कहीं कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, आएंगे एग्जाम में, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मीडियन निकालना है। तभी हम लोगों ने मीडियन सीखा था, मीडियन निकालने सीखा था ना। मीडियन का फॉर्मूला भी हमने देखा, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, यही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, देखेंगे कितने बार सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 24 आ रहा है। सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, इसमें CF निकालते हैं। CF निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जोड़ते चले जाना है। क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे, 9 होगा, फिर क्या करेगा 19 हो जाएगा, 19 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 24 39 49 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 43, फिर क्या करेंगे 43 को 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ेंगे कितना जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 में 11 जोड़ेंगे कितना जाएगा 70 हो जाएगा। टोटल क्या आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान देंगे, n का वैल्यू क्या आ गया 70 आ गया। क्या करते हैं, L 70 आ गया, तो 70 बाई क्या करते हैं हम लोग 2 करते हैं, 70/2 करेंगे कितना आ गया 35। 35 का मतलब क्या आ गया, ये वाले हमारे क्या हो गए, यही हो गया ना हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यही हो गया, मॉडल क्लास। तो ध्यान देंगे, मॉडल क्लास ये हो गया, L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20 हो गया, प्लस n/2 कितना होगा, ध्यान देंगे n/2 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, CF कौन सा लेंगे, इसके ऊपर वाला एडजस्ट लेते हैं, तो ऊपर वाला क्या है हमारा 19 है, बाई F फ्रीक्वेंसी कौन सा लेंगे, जो हमारा ये आता है 24 होगा, और H कितना हो गया हमारा, इसका क्या करेंगे डिफरेंस लेते हैं, जो हमारा क्लास दिया रहता है, डिफरेंस कितना है 10, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए काटेंगे इसका 5 बार में, ये 12 बार में, देखेंगे 32 35 में से 16 गया 19 गया, कितना आता है 16 काटेंगे 12 बार में, क्या जगह ध्यान देंगे 16 काटेंगे या 4 या 12। ठीक है, तो क्या होगा 5 20/3 मतलब क्या हो गया 20 प्लस 20/3 अगर देखेंगे तो 6.66 हो गया, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 26.66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, समझ में है कि कैसे करेंगे इसको, हम लोगों ने इसे पहले भी देख चुके थे, फिर भी आज इसको फिर से दोबारा हम लोगों ने इससे देख लिया कैसे निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इस तरह से ये भी बोल रहा है मीडियन निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, सेम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पहले करना पड़ेगा, क्या करेंगे सबको जोड़ते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा हम लोग को जो उसके हिसाब से फिर हम लोग बना लेंगे, क्या बनाएंगे मॉडल वैल्यू बना लेंगे, मॉडल क्लास में निकालेंगे, जो आएगा मॉडल क्लास उसका लोअर लिमिट लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाले लेते हैं, वही हमारे फिर उसी तरह से सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, उसको सोल्व करना है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a इज वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू, क्या बोल रहा है a+4 a-3.5 a-2.5 a-3 a-2 a+0.5 a+5 and a-0.5 where a is greater than 0 then the median of the correct data। क्या बोल रहा है, इसका मीडियन निकालने। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इससे पहले सजाना पड़ेगा छोटे से बड़े में। ठीक है, तो देखा जाएगा इसमें सबसे छोटा नंबर देखा जाए, सब में देखा जाए तो a तो है, तो क्या करेंगे निगेटिव वाला से पहले उठाएंगे, जो निगेटिव वाला रहेगा ज़्यादा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखा जाए तो निगेटिव में सबसे ज़्यादा कौन सा है, यहाँ a-3.5 है।
ठीक है, दूसरा देखा जाएगा। दूसरा कौन सा होगा देखा जाए, दूसरा a माइनस 2.5 होगा, उससे तो और कोई नहीं है। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस 2.5, ठीक है। अब तीसरा देखा जाएगा a माइनस 2.5 होगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी a माइनस 3 था ना यहाँ पर इससे भी तो बड़ा ये हो गया, फिर क्या हो जाएगा a माइनस 2.5 हो जाएगा, फिर क्या है a माइनस 2 है, ठीक है, a माइनस 2 है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ध्यान देंगे, अब क्या एक और दिया गया है a माइनस 0.5, अब क्या माइनस वाला सारा हो गया, अब क्या करेंगे, आप पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे, तो पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 0.5 है, ठीक है। फिर अगला कौन हो जाएगा, ध्यान देंगे a पॉइंट 0.5 ये हो गया, फिर अगला क्या होगा a प्लस 4 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा a प्लस 5 हो जाएगा। टोटल हमने लिख दिया, कितना था टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने लिख दिया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। जैसे ही इवन नंबर आता है तो क्या होता है 8/2 मतलब 4, मतलब चौथा टर्म और पांचवा टर्म का क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, चौथा टर्म ये और पांचवा टर्म ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज वैसे निकलता है ना, दोनों क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा a माइनस 2 प्लस a माइनस 0.5 बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा 2a/2 मतलब क्या होगा a हो गया, माइनस क्या होगा देखें 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। समझ में आएंगे कैसे ये बना है, हम उसको अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हम लोग ने इसे इस रूप में कर देंगे, ठीक है। समझ में आए, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, उस ढंग से क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीन, अब क्या बोल रहा है मीन निकालना है, किसका मीन निकालना है, अब ध्यान देंगे मीन निकालने बोल रहा है किसका, रेंज का, ठीक है, मोड का और मीडियन का। ध्यान देंगे अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या बोल रहा है कि रेंज का किसका मीन निकालना है, रेंज मोड और मीडियन, इसे क्या बोल रहा है रेंज निकालने, ठीक है, सॉरी मीन निकालने इस सबका। तो हम लोग पहले क्या करना है, पहले रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज देखा जाए, ठीक है, रेंज देखा जाए तो रेंज क्या आएगा हमारा, तो जो हमारा जो नंबर दिया रहता है उसमें से क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर का डिफरेंस लेते हैं। देखा जाए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है 3 है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 19 है, तो 3 और 19 का डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, यही रेंज तो निकल गया। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए क्या बोलता है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट आता है वही हमारा क्या होता है मोड होता है। तब चेक करेंगे, देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर है, देखा जाएगा 5। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं, पहले मीडियन निकालेंगे, मोड अपने आप में बन जाएगा। तो मीडियन हम लोग निकालने के लिए इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा 2 था ना, यहाँ गलती हो गया, ये 17 हुआ। क्या करेंगे 2 से अरेंज करेंगे मीडियन निकालने के लिए, ठीक है, पहले 2, ठीक है, और भी 2 कहीं है नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे 3 देखेंगे, 3 1 2 3 2 बार है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 3 के हो गया, फिर देखेंगे 4 कितने बार है, 4 भी 1 2 3 बार 4 है, 1 2 3 बार 4 है। आगे देखेंगे 5 कितने बार है, तो 1 बार 5 है, ठीक है। 6 देखेंगे, 6 भी हमारा 1 बार है। आगे 7 है क्या, 7 नहीं है। 8 देखेंगे, 8 कितने बार है, तो 1 बार 8 है। अरेंज करना पड़ेगा हमें, 9 भी 1 2 बार 9 है। आगे चलेंगे 10 देखा जाए, 10 1 बार है। 11 कितने बार है, 1 बार है, ठीक है। अब देखा जाए 15 1 बार है और 19 1 बार है, ठीक है। टोटल देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15, टोटल 15 डाटा थे, तो यहाँ भी 15 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, तो सही हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मीडियन मोड निकालना था, तो मोड बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार है, 4 हो गया आंसर, ठीक है। मीडियन क्या होगा 15 था, 15 था मतलब क्या है 16, एक बढ़ा के लेंगे 16, ठीक है। तो 16 मतलब क्या होगा 8वां नंबर, 8वां जो हमारा पद होगा वही होगा हमारा 8वां पद। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 6 हो गया हमारा आंसर। मीडियन क्या हो गया 6। तो क्या हुआ रेंज मोड और मीडियन निकल गया, तो तीनों क्या बोल रहा था मीन निकालने बोल रहा था। तो क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 10 27 बटा 3 करेंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ गलती से भी लिखा गया था ऑप्शन नंबर आंसर। ठीक है, समझ में आया कि ये कैसे निकालेंगे। कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका रेंज, मोड और मीडियन कैसे निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तब हमें बता सकते हैं, बोल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, वो ढंग से ये बोल रहा है कि मीडियन निकालने बोल रहा है, ये भी हम लोग निकाल लेंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज करेंगे डाटा अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर दिया गया 6। ठीक है, उस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7। ठीक है, जो हमारा डाटा दिया गया है इसका क्या बोल रहा है, इसका मोड कितना बोल रहा है, इसका मोड 7 दिया गया है। डाटा क्या है हमारा 3 8 6 7 1 6 10 6 7 2 के प्लस 5 9 7 एंड 13। इसका क्या बोल रहा है कि डाटा क्या बोल रहा है, इसका मोड क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा बार कौन आएगा, 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब देखा जाए तो 7 कितने बार है, ये देखा जाए तो 1 2 है। ठीक है, 6 भी देखा जाए, 6 भी 2 बार है, बाकी सब 1 1 बार है। देखा जाए 6 भी क्या बोल रहा है 2 बार है, और 7 भी क्या है 2 बार है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आंसर कौन सा होगा, 6 होगा या 7 होगा। आंसर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 2k + 5 है, ध्यान दे रहे हैं 2k + 5 है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा, तभी आंसर आएगा ना 7 मोड। अगर ये 6 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा ना, चाहे ये दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2k + 5 अगर मान लीजिए 8 हो जाता तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता। क्यों क्वेश्चन गलत हो जाता, क्या बोल रहा है कि यहाँ 7 होना है, मोड हमारा दिया गया। तो 7 कब होगा, जब ये भी वैल्यू हमारा 2k + 5, ध्यान रहा है 2k + 5 भी हमारा क्या होगा 7 होगा, तभी ये हमारा आंसर 7 कहलाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2k + 5 = 7 हम लोगों ने ले लिया। तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो। हम लोगों ने छोटे से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहे हो जो नहीं बन पा रहे हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम पर बोले, हमें समझ में नहीं आ रहा वहाँ टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजें। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।